नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 में परमाणु के तत्वों के बारे में पढ़ा था और सूत्र बनाना सीखा था। आज हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता किस प्रकार ज्ञात की जाती है। इससे पहले की क्लासों में मैंने आपको बताया था कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। इसके अनुसार पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके आधार पर ही हमें तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है। किस प्रकार से लिखते हैं वो देखिए। पहले हम तत्वों की सारणी जो मैंने आपको पहले बना रखी है थोड़ी वापस बनानी पड़ेगी। यह हम लिखेंगे क्रम संख्या, या तत्व का नाम, या प्रतीक, यहाँ पर पहला कक्ष, या दूसरा कक्ष, या तीसरा, या चौथा, यह हम लिखेंगे संयोजकता। सबसे पहले क्रम संख्या, तत्व का नाम, प्रतीक KLMN। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में प्रतीक H होता है, क्रमांक 1 होता है। तो पहले कक्ष में 2 आते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में जाएगा, बाकी में कुछ नहीं होगा। दूसरा जो होगा वो है हीलियम। हीलियम में प्रतीक होता है He। अब हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। जो तत्व जिस नंबर पर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हीलियम 2 नंबर पर है, इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए हम पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तीसरा है लिथियम। लिथियम का प्रतीक हो गया Li। अब देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इसलिए 3 में से हम 2 को यहाँ लिखेंगे। अब कितना रह गया? 1। वो जाएगा अगले कक्ष में। जैसे हम परमाणु का जो चित्र बनाते हैं उसमें ये पहला कक्ष है जिसको हम K कहते हैं, और ये दूसरा कक्ष है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, 2 से ज़्यादा आते नहीं है, तब अगला तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब तक 8 नहीं होंगे तब तक अगले में नहीं जाना। तो 3 में से 2 यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ। ये दूसरा कक्ष हो गया L। अब बढ़ते हैं 4 नंबर का बेरिलियम। बेरिलियम में Be। तो अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कक्ष में तो 2 निश्चित हो गए, अगले बच गए 2, तो वो भी अगले में जाएंगे, यहाँ 2। अगला है बोरॉन B। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। पहले कक्ष में फिक्स संख्या हो गई है 2, अब कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में जाएंगे, क्योंकि दूसरे कक्ष में अधिकतम कितने आते हैं? 8, इसलिए यहाँ पर आ जाएंगे 3। 6 नंबर पर है वो कार्बन, प्रतीक हो गया C। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 4। अब 7 नंबर पर है नाइट्रोजन, प्रतीक हो गया N। तो पहले में 2, दूसरे में 5, क्योंकि जब तक 8 नहीं आएंगे
तब तक तीसरे में नहीं जाएंगे हम। अब बढ़ते हैं 8 नंबर का, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। तब देखो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो पहले कक्ष में 2 भर दिए, रह गए कितने, 6। दूसरे में आते हैं 8, तो 6 आराम से आ सकते हैं, इसलिए 2 और 6। अब बढ़ते हैं 9 नंबर, फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक होता है F। तो इसमें क्या होगा, 2 और 7। 10 नंबर होता है नियॉन। नियॉन का प्रतीक होता है Ne। तो पहले देखो, पहले कक्ष में 2 बच गए कितने, 8। दूसरे कक्ष में अधिकतम कितने आते हैं, 8, तो यहाँ पर लिख दिया 8। अब आता है 11 नंबर, कौन है, सोडियम। सोडियम का प्रतीक हो गया Na। अब देखिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। पहले कक्ष में आ गए 2, अब बच गए कितने, 9। अब 9 को हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि दूसरे कक्ष में अधिकतम कितने आते हैं, 8, तो यहाँ पर लिख दिया 8। तो 11 में से 2 और 8, 10 लिख दिया। अब कितना बच गया है, 1, वो जाएगा तीसरे कक्ष में यहाँ पर। तो दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब पूरे हो जाते हैं तब हम जो है तीसरे कक्ष में जाएंगे। तो ये सोडियम परमाणु का चित्र है। आगे हम इसके बाद सीखेंगे ऐसा परमाणु चित्र बनाना, तो जिसमें ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसके अनुसार ही परमाणु भरना होगा। पहले में 2 है तो 2 भर दिया, दूसरे में 5 है तो 5 लिख दिया, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 11 है तो इस प्रकार से 3 का भरेंगे। अब भरते हैं वैसे ही 12 नंबर, मैग्नीशियम, Mg। प्रतीक में पहले में 2, दूसरे में 8 फिक्स हो गए, तो 8 2 10 हो गए। अब कितने बच गए, 2, तो 2 आ जाएंगे। इसमें कुल कितने आते हैं, 18 तक आते हैं। 18 नहीं आते, कम से कम कितने होने चाहिए, 8। वो अष्टक नियम के अनुसार होता है। 13 नंबर होता है एल्यूमिनियम, Al। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। अब वापस ऐसे चलेगा, ठीक है, जब तक ये 8 नहीं होगा। 14 नंबर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक हो गया Si। 2 8 और 4, 2 8 4 14 हो गए ना। 15 नंबर होता है फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक हो गया P। 2 8 और 5, ये देखो वापस चलेगा ऐसे कैसे ही सेम, जब तक 8 नहीं होगा। 16 नंबर सल्फर। कक्षा 9 का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सल्फर का S। तो 2 8 और 4, समझ में आ गया होगा। 17 नंबर कौन होता है, क्लोरीन। क्लोरीन का होता है Cl। तो 2 8 और 5, आपके 18 तक की है। 18 नंबर होता है ऑर्गन। ऑर्गन का प्रतीक हो गया Ar। 2 8, ये 5 नहीं होगा, सॉरी गलती हो गया है। सल्फर का 2 8 6 और क्लोरीन का 2 8 7, ऑर्गन का 2 8 8, ठीक है। 8 2 16 हो गए ना। सल्फर के 2 और 8 10 और 6 16, ऐसे थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। 19 नंबर का देखिए, ये विशेष होता है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8, आपके हिसाब से होना चाहिए 9, लेकिन परमाणु की विशेषता होती है कि अगर उसके बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कम से कम 8 होने चाहिए, फिर वो अगले में भेज देता है क्योंकि अष्टक पूर्ण रहता है। इसलिए इसका जो विन्यास होगा वो 8 8 1 होगा। और ऐसे ही अपवाद में एक और है 20 कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक Ca। 2 8 8 और 2,
आपको यहाँ तक का ही ध्यान रखना है। अब हम सीखते हैं संयोजकता बनाना। संयोजकता किस प्रकार से बनती है, कैसे याद होता है। अगर हमें तत्वों के क्रमांक याद हैं तो हम संयोजकताओं को भी याद कर सकते हैं, या रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस विन्यास में इसमें जो अंतिम अक्षर लिखा होगा वो उसकी संयोजकता होगी। विशेष ध्यान रखना, जिस कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अगर वो पूरे हैं तो उसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि वो उदासीन हो जाता है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन के अंतिम में 1 लिखा होता है, संयोजकता क्या होगी, +1। अगर 1 2 3 4 है तो प्लस में रहेगी, 5 और 6 तो माइनस में रहेगी। 4 तक अगर कोई भी संख्या, जैसे 2 आते हैं, हीलियम के पहले कक्ष में 2 है और पहले कक्ष में अधिकतम कितने आते हैं, 2 ही आते हैं, तो 2 पूरे होते हैं, अतः इसकी संयोजकता क्या होगी, 0। ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों के नाम लिखिए तो ये हीलियम हो गया 1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही पूरे हैं। अब देखिए लिथियम के अंतिम में 1 लिखा हो तो +1, इसके अंत में 2 लिखा हुआ है तो +2, इसके 3 लिखा हुआ है तो +3, इसमें 4 है तो +4। जैसे कार्बन की संयोजकता क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन 6 नंबर पर है, 2 और 4 विन्यास है, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, वही उसकी संयोजकता कारक होते हैं, अतः कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब 5 नाइट्रोजन में है तो +5। अब देखो 6 और 7, जब बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें उसे 8 में से घटाकर लिखना है, क्योंकि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो 2 क्या होगी, माइनस, क्योंकि इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करता है तो आवेश कौन सा आता है, माइनस, और त्याग करता है तो कौन सा आएगा, धनावेश। फ्लोरीन जो होता है उसमें 7 है, तो 7 को 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 की, इसलिए इसकी संयोजकता आएगी -1। अब देखिए नियॉन में अंत में 8 लिखा है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ही आवश्यक होते हैं, पूरे होते हैं, तो इस पूरे होने के कारण क्या होता है, नियॉन भी जो है एक अक्रिय गैस है, इसकी संयोजकता क्या होगी, 0। तो अक्रिय गैस से 2 आ गई आपके, एक तो हीलियम और दूसरा आ गया है नियॉन। अब वापस वैसे आ जाएगा, सोडियम के लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 1, तो संयोजकता +1। सोडियम की संयोजकता क्या होती है, +1। ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकाल देगा तो इसका ये कक्ष समाप्त हो जाएगा। तो अब इसका बाहरी कक्ष ये होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और इस पर एक प्लस आता है, Na+, जिस पर जितने प्लस उसने उतने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। 12 में 2 है तो +2। अगर हम मैग्नीशियम का चित्र बनाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तब इसमें ये बाहरी कक्ष आ जाएगा और इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ऐसे इसमें भी +3, +4, +5। अब यहाँ देखो सल्फर में वापस कितने आ गए, 6, तो 6 को 8 करने के लिए कितने चाहिएंगे, 2। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7, तो कितने होंगे, -1। ऑर्गन देखिए, ऑर्गन में कितने, 8 है सबसे लास्ट में, इसलिए इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 0। तो अक्रिय गैसों में 3 आ गए हैं, हीलियम, नियॉन और ऑर्गन में। यहाँ स्टार लगा देता हूँ, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये अक्रिय गैसें होते हैं जिनके बाहरी कक्ष में अष्टक पूर्ण होता है या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वो अष्टक हो गया। अब पोटेशियम की संयोजकता लास्ट में कितना है, +1, इसके लास्ट में कितना है, +2। तो इस प्रकार हम संयोजकताओं को भी याद कर सकते हैं। कब, जब हमें क्रमांक याद होंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता बनाना सीख सकते हैं। यदि प्लस और माइनस कब होगा ये ध्यान में रहेगा, तो अगर 1 2 3 4 तक 5 तक होता है तब वो प्लस में रहेगी, 6 और 7 होगा तो माइनस में रहेगी, 8 या 2 है तो संयोजकता क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये हमें वो सारणी याद करने में भी मदद करेगी जिसमें हमने पहले धनायन और ऋणायन में बनाई थी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।